वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि अब इस चैनल पर हमारे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सही मायनों में एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है और मुझे देखकर खुशी होती है। दोस्तों आज मैंने कुछ अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक नए टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाने की, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। बट फिर आज मुझे मौका मिल ही गया क्योंकि अब कुछ ऐसा होने लगा है मेरे घर पे कि मुझे ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों आज मैंने कुछ अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कर दिया है। उसका रीज़न क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। पहले आप ये वीडियो देखो। क्या हो रहा है? ध्रुव राठी की वीडियो देख रहे हो तुम लोग? अरे तो उससे क्या मतलब है? तुम लोग इसकी वीडियोस क्यों देख रहे हो? अच्छी वीडियोस बनाता था कुछ टाइम पहले तक। अभी पता है क्या करता है? सारी वीडियोस पॉलिटिक्स के ऊपर बना रहा है और स्पेशली बीजेपी के अगेंस्ट। जैसे बीजेपी नहीं, मतलब मोदी के अगेंस्ट, जैसे मोदी से इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो। तो उसकी मर्जी है ना। अरे मर्जी तो ठीक है यार, उसके इतने व्यूअर, इतने सब्सक्राइबर्स है, लोग देख रहे हैं, गलत मैसेज आता है ना। क्यों और पार्टियां नहीं है इसमें? हमारे देश में और पार्टीज नहीं है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, सपा, इतनी सारी पार्टियां, उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बनाता है। हमें इससे क्या लेना? अरे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्यों नहीं लेना देना भाई। मैंने खुद इसको सब्सक्राइब किया हुआ था, अनसब्सक्राइब कर दिया मैंने। तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। अब देखो, तुम इसके पेज पे जाओ, सारी वीडियो देखना। पिछले 1 महीने की दिखाता हूँ मैं तुम्हें। डिक्टेटर मोदी की रियल स्टोरी, और उसमें देखोगे रियल स्टोरी में ना, मतलब आलतू फालतू की नेगेटिव चीजें डाल रखी है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, डिक्टेटर, डरा हुआ डिक्टेटर। ये देखो, एंड गेम ऑफ डिक्टेटर, मतलब वो मोदी को खुलेआम डिक्टेटर बोल रहा है। बताओ, ये देखो, ये हिंदुज्म वर्सेस मोदी पंथी। ये उसकी मर्जी है, वो कुछ भी बोले। अरे यार ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। ये देखो, डिक्टेटर भगवान। तुम्हारा फेवरेट था पहले, नहीं, अगर एक जगह टारगेट कर दिया इसलिए। हाँ मतलब फेवरेट क्या है, इसकी वीडियोस, इसके कंटेंट्स अच्छे लगते थे मुझे, अभी भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो सब्सक्राइबर कितने, 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है ना। ठीक है, लेकिन गलत मैसेज आ रहा है। तुम बताओ, क्या मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में काम नहीं किया? कुछ किया है, बहुत किया है। देखो राम मंदिर भी बन गया है। नहीं, राम मंदिर चलो ठीक है, वो तो हमारी धार्मिक चीज़ हो गई है। उसके अलावा उसने हर इंसान का ध्यान रखा है। मोदी की अगर मैं अचीवमेंट गिना दूँ ना, बहुत सारी है, मैं लिस्ट डाल दूंगा अपने इस चैनल पे, देखना तुम। ठीक है, कंटेंट बनाओ, हर सब चीज़, सबको साथ में लेके चलो ना। हर पॉलिटिशियंस के ऊपर बनाओ, हर पार्टीज के ऊपर बनाओ, ताकि लोग देखे, बोले कि हाँ भाई ये रियल कंटेंट बना रहा है। लेकिन सिर्फ एक बंदे को टारगेट करके, वो गलत है। ठीक है, अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, तुम मानोगे नहीं, चुनाव चल रहे हैं ना अभी। ठीक है, पिछले 1 महीने की इसकी वीडियोस मैंने उठा के देखी है। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसने कम से कम 15-20 वीडियो बीजेपी बना दी। सोचो। कोई नहीं गाइस, मैं आज का वीडियो इसी में बनाने जा रहा हूँ। आप बताना कि मतलब कहाँ तक सही है ध्रुव राठी। इसके जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, जो दोनों तीनों सबको पार्टियों को साथ में लेके चल रहे हैं, सबकी कमियां बता रहे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियोस। तो देखा आपने कि कैसे मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, गलत जानकारियाँ शेयर की जा रही है। सिर्फ यही कारण था जिसकी वजह से जो कुछ टाइम पहले मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हुआ करते थे, उनको मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके मैं सारी जानकारियां देने जा रहा हूं, जो एक आम आदमी के लिए, जैसे हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वीडियोस कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट कर रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डाली जा रही है, जिसकी वजह से हम अपना एक, जो हमने अपना माइंड सेट बनाया हुआ है, जो हमने निर्णय लिया हुआ है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 5 फेज़ के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 2 फेज़ में चुनाव अभी बाकी हैं, 25 मई और 1 जून को। तो उसके बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। लेकिन उससे पहले बैक टू बैक मतलब इतनी वीडियोस आ रही हैं। चलो मैं बताता हूँ अभी डिटेल में आपको। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि अब इस चैनल पर हमारे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये सही मायनों में एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है और मुझे देखकर खुशी होती है। इन्हें लेकर नरेंद्र मोदी पर कई इल्जाम लगते हैं। अब इस पर अपना अलग से एक डिटेल्ड वीडियो हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो इस ब्रांडिंग पर यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके के कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो नरेंद्र मोदी को एक सेक्युलर आदमी मानते हैं,
कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो, दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ आंखें खुलने वाली हैं आगे की बातें सुनकर। क्योंकि देखो, वैसे तो नरेंद्र मोदी मटन और मछली पर कैमरा। ओके गाइस, सो देख रहे हैं ना अब क्या हो रहा है। एक इंसान जो है तो इंडिया का रहने वाला, लेकिन रहता है जर्मनी में है, वहाँ से वीडियोस बनाता है हमारे देश के बारे में, हमारे देश के नेताओं के बारे में, हमारे देश की पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में, और वीडियोस ऐसी बनाता है जिसका दूर दूर तक कोई सिर पैर नहीं है। इससे पहले कि मैं और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मैं बता देना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी के बारे में, जिसका मैं एक सब्सक्राइबर था। मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको अनसब्सक्राइब कर दिया है। उसका रीज़न भी बताऊंगा दोस्तों क्यों। कुछ टाइम पहले तक इस यूट्यूबर, इस बंदे की वीडियो इतनी अच्छी हुआ करती थी, अच्छी इन द सेंस इसके कंटेंट्स इतने अच्छे थे जिससे हमें काफ़ी नॉलेज, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अगर आप इसकी वीडियोस उठा के देखोगे, आप देखोगे, पुरानी वीडियोस देखना आप कभी, क्या वीडियो बनाता था भाई, मतलब जबरदस्त वीडियो। आप खुद शेयर करोगे, मतलब आपका मन करेगा आप 10 लोगों को शेयर करो। लेकिन पिछले 1 महीने, 1.5 महीने से आप देखना जरा इसकी वीडियोज के क्या कंटेंट्स हैं। भाई मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारा ये देश लोकतांत्रिक देश है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं किसी के लिए भी, ठीक है, लेकिन गलत है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस बंदे ने बीजेपी के लिए, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट इतनी सारी वीडियोस बनाई है, और पता नहीं कहां से गड़े मुर्दे उखाड़ कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी जानकारियां डाल रहा है भाई यूट्यूब चैनल पे। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि जब से चुनाव प्रचार स्टार्ट हुए हैं, जब से चुनावी माहौल बना है, तब से इसने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है। 6 महीने की आप वीडियोस उठा के देखना, मुश्किल से 2-4 वीडियोस इसने बनाई हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन पिछले 1.5 महीने की वीडियोस उठा के आप देखो, कम से कम 10 से 15 वीडियोस, यानी हफ्ते में 1 नहीं 2 वीडियोस आ रही हैं इसकी, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। मैं नहीं कह रहा है कि हाँ ये मोदी के अगेंस्ट ही वीडियो बना रहा है, ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है भाई। किसी को मोदी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को बीजेपी पार्टी अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। देखो, नो डाउट बीजेपी पार्टी ने काम किया है, मैं सपोर्टर हूँ या नहीं हूँ डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब कांग्रेस काम करती थी तो लोग कांग्रेस को पसंद करते थे, जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही थी या कर रही है, उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी काम कर रही थी या कर रही है, उसे पसंद कर रहे हैं। तो एक आम आदमी क्या चाहता है कि भाई कुल मिला के उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकले, कुल मिला के उसके देश से करप्शन मिटे। गाइस, मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई आप कंटेंट बनाओ और वीडियोस बनाओ पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन ऐसा भी क्या है यार। तो गाइस, आपको समझने वाली बात ये है कि ऐसा अभी क्यों, चुनाव के टाइम ही क्यों, पहले क्यों नहीं, पिछले 1-1.5 साल से क्यों नहीं इस तरह की वीडियोस बना रहा था ये बंदा। और यही नहीं, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं भाई, लगातार वीडियोस बना रहे हैं। मे बी ठीक है, इनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर आप देखोगे जाके इनके चैनल पे 20 मिलियन, मोर देन 20 मिलियन सब्सक्राइबर दे हैव, यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। सोचो, 2 करोड़ लोगों को अगर ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं वो ना दिखा के सिर्फ उनके नेगेटिव पॉइंट्स गिना रहे हो, वो गलत है। आप उनकी अच्छी चीजें बताओ, आप उनके वो काम भी दिखाओ ना जो उन्होंने किए हैं, ठीक है, जो काम कर सकते हैं और जो और करना चाहिए वो नहीं किया वो बताओ, ठीक है, तो समझ आता है। चलिए एनीवेज, तो मैं दिखाता हूँ इसके चैनल में जाके एक बार आपको, ठीक है। ये मैं आ गया वीडियोज में, देखना 4 दिन पहले इसने लास्ट वीडियो डाली हुई है, द नरेंद्र मोदी फाइल्स अ डिक्टेटर मेंटेलिटी क्वेश्चन मार्क। दूसरी वीडियो, रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, हाउ इंडियंस वर फूल्ड, ठीक है, ये 11 दिन पहले की है, यानी कि 1 हफ्ता पहले की। उसके 4 दिन पहले, हाउ मिलियंस ऑफ इंडियंस वर ब्रेन वॉश्ड, ठीक है, ये भी देखो, इसमें भी मोदी के ऊपर ही बोला गया है। नो जॉब्स का मुद्दा लेके आया। अरे भाई साहब, नो जॉब्स तो जमाने से नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो सारे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर देगी एक बार में ही? पिछले 10 साल में उठा के देखो। ओके, then again there is a topic of Arvind Kejriwal jailed, dictatorship confirmed, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इसकी जो वीडियो थी ना, ये भी काफ़ी वायरल हुई थी। द बिगेस्ट स्कैम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पता ही नहीं आधा लोगों को तो, और इन्हें गलत जानकारियाँ शेयर की जा रही हैं। क्या रीज़न था, क्यों इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया था, भाई इसकी जानकारी पहले निकालो, उसके बारे में रिसर्च करो। फार्मर्स वर्सेस मोदी, क्या है भाई, पिछले 2 महीने की वीडियोस हैं सारी, ठीक है। डिक्टेटरशिप के ऊपर तो इतनी सारी वीडियोस ने बना दी है। ओके, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर भी इसने बात की हुई है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सारी वीडियोस भाई साहब बना रहे हैं, बनाना चाहिए। सो गाइज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की वीडियोस देखने में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई मैं किसी एक बंदे की वीडियोस देख के उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा और अपना माइंडसेट चेंज कर लूँगा, नहीं। इंटरनेट पे
बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ से बचना है। अकेले ध्रुव राठी नहीं है, ध्रुव राठी जैसे और भी बहुत लोग हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कर रहे हैं और सिर्फ एक पार्टी के अगेंस्ट जाके इतनी सारी वीडियोज़ बना रहे हैं, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी गाइज मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का ओपिनियन, आप लोगों का व्यूज़, क्या ध्रुव राठी जैसे और जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की वीडियोज़ बना रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब इन्हें पार्शियल न होके अपना एक स्टैंड लेना चाहिए और सबसे रिलेटेड यानी सभी पार्टियों से रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए? अकेले बीजेपी या अकेले कांग्रेस या अकेले आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, सबसे रिलेटेड वीडियोस बनाओ। हमारे जैसे आम जनता सबके बारे में जानना चाहती है, सब पार्टियों की सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करके आप वीडियोस बना रहे हो। क्या कहना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो, वो भी ऐसे टाइम पे जब चुनाव का माहौल चल रहा है। देखो करप्शन ऐसा नहीं कि 100% रुक जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, रुकेगा जरूर, टाइम लगेगा। और उसके लिए मेरे ख्याल से नो डाउट इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में काफी काम किया है और कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी पार्टी के पास या किसी बंदे के पास जादू की छड़ी है और उसने यूं जादू की छड़ी घुमाई और करप्शन मिट गया, गरीबी मिट गई। भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं सारी। इसके लिए आपको बाहर निकलना होगा, देखना होगा, तब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है मार्केट में। खैर आप जर्मनी में रह रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, कहीं भी रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्रुव राठी को लेकर है मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की भी बात कर रहा हूँ। और मैं किसी पार्टी वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ हूँ कि आप सोचो कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ या आरएसएस से जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। नहीं गाइज, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और मैं जानना चाहूँगा गाइज आप लोगों से, क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी रियलाइज़ हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तो गाइज फिलहाल आज का मेरा यही था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक दिन इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आऊं, जिससे कि आप लोगों को भी पता चले कि चल के आ रहा है यूट्यूब पे। चलो खैर एनीवेज आज का टॉपिक यही था सिर्फ, और चलो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।